जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हरदम की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए प्रमुख अपडेट्स को लेकर के जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं। हमारी पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स से है। इंडियन एयरफोर्स ने सन 2019 में रूस के साथ इमरजेंसी परचेज के तहत कुछ मिसाइल्स का ऑर्डर प्लेस किया था और अब एक रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया कि रशिया ने इन मिसाइल्स की जो शिपमेंट है वो शुरू कर दी है। दरअसल ये जो मिसाइल्स हैं ये अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख मिसाइल मिलने वाली है भारत को वो है R-77 का अपग्रेडेड वेरिएंट, जो कि काफ़ी खास माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग एयर टू एयर मिसाइल भारत को यहाँ पे शिप की जा रही हैं, जो कि भारत के सुखोई 30 MKI MiG-29 UPG की फ्लीट में इस्तेमाल की जाएंगी। यहाँ पे एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि R-77 का जो अपग्रेड वेरिएंट भारत को मिल रहा है इसकी रेंज अब 80 किलोमीटर से बढ़कर के 110 किलोमीटर की हो गई है। वहीं पुराने अगर हम इनके वेरिएंट्स की बात करें तो उनकी जो रेंज होती थी वो तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास होती थी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जहाज़ में इनका अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो भी पूरा कर लिया जा चुका है और अब जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं उनमें ये एयरक्राफ्ट इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना को स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र MK1 भी सभी एयरक्राफ्ट में देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और Su-30 MKI की फ्लीट में इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वही इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि जो MiG-29 की फ्लीट है उसमें भी भारत की स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए। और निकट भविष्य में जब अस्त्र के बाद अस्त्र MK2 का भी डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत अब अपनी जो स्वदेश निर्मित मिसाइल है उस पर ही निर्भर करने के लिए तैयार होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में आज दोपहर 12:15 में आसमान में तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके बाद वहां के लोग दहशत में आ गए। और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया कि ये फाइटर जेट्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रेगुलर शॉर्टी थी और आज भी ऐसा ही हुआ है और कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे इस तरह की तेज़ आवाज़ें वहाँ पे उत्पन्न हो सकें। हालांकि उन्होंने इस तेज़ आवाज़ को लेकर के कोई भी कमेंट नहीं किया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी इस चीज़ से पूरा इनकार कर दिया है कि जिस समय ये आवाज़ें आई उस समय कोई भी फ्लाइंग एक्टिविटी या उनके तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो कि इन तेज़ आवाज़ों का कारण बन सके। और इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पे ये कहा कि उनके कोई भी फाइटर जेट उस समय एयरबॉर्न नहीं थे। दरअसल बेंगलुरु के निवासियों ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि उनके इलाकों में काफ़ी तेज़ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं जो कि सोनिक बूम के जैसे ही सिमिलर हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि उनके तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई और पिछले साल मई के महीने में भी इस तरह की आवाज़ें आई थी और बाद में इंडियन एयरफोर्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया था। इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि जिस समय ये आवाज़ें सुनाई पड़ी उस समय काफ़ी दूर इलाकों में हमारे भारतीय वायुसेना के जो जहाज़ थे वो सुपरसोनिक से सबसोनिक स्पीड पर आए थे, जिसके कारण सोनिक बूम उत्पन्न हुआ होगा। और जिस समय वो ऐसा कर रहे थे उनकी जो हाइट थी या उनका जो एल्टीट्यूड था तकरीबन 36,000 फीट से 40,000 फीट के बीच में था। और उन्होंने इसको लेकर के एक थ्योरी भी दी कि सोनिक बूम दरअसल 65 से 80 किलोमीटर दूर से भी सुनाई पड़ सकता है अगर वहाँ पे साउंड बैरियर ब्रेक होता है। तो ऐसा भी इसको माना जा रहा है। लेकिन HAL और इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इसके बारे में स्पष्ट टिप्पणी नहीं दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में वायुसेना के अड्डे पर जो ड्रोन हमले किए गए थे यह आतंकवादी कार्रवाई थी जिसका मकसद प्रमुख सैन्य संपत्ति को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत बना रही है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने ड्रोन और जो अन्य सामान वहां से मिले थे उसका गहन विश्लेषण किया है और इनसे निपटने के लिए जरूरी जो कदम है इंडियन एयरफोर्स के तरफ से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ बातचीत सत्र में कहा कि जम्मू में जो भी हुआ वो निश्चित तौर पर आतंकी कार्रवाई थी जिसकी कोशिश वहां हमारी संपत्तियों को निशाना बनाना था। जाहिर है कि वह प्रयास विफल रहा और संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें 2 प्रकार के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था और रविवार को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर हमला करने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे उसमें बेसिकली वहां पर TNT और RDX का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने अपनी जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है और निकटतम स्थानों पर जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ाने के लिए जो प्रतिबंध है वो भी लगाने शुरू कर दिए हैं।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के बारे में भी सोच रही है और उस हर प्रयास या उस हर ऑप्शन की तरफ देख रही है जो कि इस प्रकार के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए वहाँ पे काफ़ी हो या पर्याप्त हो। अब इसमें चाहे विदेशी या स्वदेशी किसी प्रकार के हथियार को यहाँ पर इस्तेमाल करने में कोई भी संकोच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं किया जाएगा। हमारी अगली अपडेट चीन से है। चीन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल एक खबर में ये बताया गया कि चीन तेजी से मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने में लगा है और इसी के तहत वह उत्तरी पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलों का निर्माण कर रहा है। साइलो ऐसे स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को रखा जाता है, जिसका मतलब साफ है कि चीन आने वाले समय में और भी खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण करने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेस प्राइड ने गुरुवार को कहा कि जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसे इलाकों में तकरीबन 119 साइलो मौजूद हैं जो कि परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा चीन के मौजूदा लाइंस फैसिलिटी के एक सही समान साधन हैं जो कि आने वाले समय में चीन के मिसाइल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसका मतलब साफ है कि चीन के परमाणु शस्त्रागार की में अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है। प्राइस ने कहा कि साइलो का निर्माण चिंता का विषय है और ये चीन की मंशा पर सवाल उठाता है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों होती हैं और क्यों दुनिया को इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। दरअसल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इसकी कई वजह हैं। पहला, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ये किसी भी महाद्वीप में उड़ करके जा सकती हैं और वहाँ पर हमला कर सकती है। तीसरा, ये बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लॉन्च साइट से उड़ करके अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपने टारगेट को खत्म करने की ताकत रखती हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इनको रेडार पर ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। चीन के पास मौजूदा समय में DF-5 और DF-41 जैसी घातक मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम हैं। ऐसे में यदि चीन नई मिसाइलें तैयार कर लेगा तो इसके लिए अमेरिका के साथ साथ वो सारे देश जो चीन के दुश्मन हैं उनको अच्छा खासा खतरा वहाँ पर हो सकता है। अपनी अंतिम रिपोर्ट की बात करें तो ये अमेरिका से है। दरअसल आपको पता होगा कि अमेरिका अपने फाइटर जेट को इस समय दुनिया में बेच रहा है और F-15EX की बात करें तो इस समय अमेरिकी वायुसेना में वो इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन्हीं सबको लेकर के एक रिपोर्ट ऐसी आई है जहां पर F-15EX के साथ साथ अमेरिका के जितने भी फाइटर जेट हैं इनमें भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में कुछ डिटेल्स आई है। दरअसल अमेरिका इस समय अपने F-15EX, F-35 लाइटनिंग II और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के लिए क्लस्टर मिसाइल्स का निर्माण करने के बारे में विचार कर रहा है। क्लस्टर मिसाइल्स के बारे में हम आपको बता दें कि ये मिसाइलें कुछ ऐसी होती हैं कि इसमें एक पैरेंट मिसाइल होती है जिसके अंदर छोटी छोटी कई मिसाइलें होती हैं जो गाइडेड टारगेट्स पर जाकर के उसको निस्तेनाबूद कर सकती हैं। क्लस्टर मिसाइल ठीक क्लस्टर बम्स के जैसे काम करती हैं जो कि एक बड़े क्षेत्र को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वहीं F-15EX की बात की जाए तो लगातार इसको अमेरिका ट्रायल्स से गुजार रहा है और इसमें लेज़र वेपन्स के अलावा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की खूबियां हैं उससे भी इसे इक्विप करने के बारे में अमेरिका विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका 144 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीद सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में अमेरिका इस चीज़ से आश्वस्त होना चाहता है कि इनको लेने के बाद तकरीबन अगले 30 सालों तक इन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। इसलिए अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं और डिफेंस सेक्टर के ऑफिशियल्स हैं वो उस सारी संभावनाओं के बारे में इस समय अध्ययन कर रहे हैं जिससे अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ा सके। आपको पता ही होगा कि अमेरिका इस समय नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल्स हैं उनमें काम कर रहा है। रही बात F-15EX की, तो अमेरिका का जो टारगेट है वो सिर्फ अपने वायुसेना में F-15EX को इस्तेमाल करना नहीं बल्कि अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी लुभाना है। तो ऐसे में अमेरिका इस रेस में कहीं पीछे ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसे सबसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए ताकि किसी भी कस्टमर को इसमें लुभाया जा सके। अब अगर पोटेंशियल कस्टमर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत का, उसके बाद सऊदी अरेबिया का और बाद में कई और देश हैं जो F-15EX को लेकर के अपनी रुचि दिखा चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन कौन से देश F-15EX को इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।